परमेश्वर के वायदों को दृढ़ता से थामे रहें। उसके वायदे, उसने तो वायदे करे हैं ना, 100% करे हैं, और उसने हर जो वायदे करे हैं वो फुलफिल करने के लिए करे हैं। लेकिन कई बार हम उस वायदों को ले नहीं पाते हैं। हालेलुया। आज मैं कुछ बातें वचन के द्वारा और अपनी गवाहियों के द्वारा कि खुदावन कैसे पूरा करता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमें अपनी जो जीवन की हमारी परीक्षाएं हैं और जो चुनौतियां हैं उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति क्या करनी है, वो उसकी उपस्थिति को हमेशा महसूस करते रहना है। उसकी जब उपस्थिति होती है, जब उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चलती है तो वो अपने वायदे को याद दिलाती रहती है। हालेलुया। हम संसार की बहुत सारी उन बातों को देख के कभी कभी डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन खुदावन अपने वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। मेरे साथ में वचन को निकाल लें, भजन संहिता 42 उसकी 11 वर्स। भजन संहिता उस 42 उसकी 11 वर्स में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। मुझे नहीं पता आज कलीसिया में कौन ऐसा बैठा है जो इस बात को सोच रहा है, उसका मन व्याकुल है, उसका प्राण व्याकुल है, लेकिन वचन कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आज खुदा का वचन इस बात को आपको एश्योरेंस देता है, उसका वायदा ये एश्योरेंस देता है कि हे मेरे प्राण तू ना गिर, तू अंदर ही अंदर व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के वचन में कोई वायदा है तो वो आप उसके वायदों पर, आप उसके एश्योरेंस पर खड़े रह सकते हैं, आप उसके किए हुए वायदों पर उम्मीद लगा सकते हैं। दुनिया के वायदे जो दुनिया के लोग आपसे एक बार करेंगे, शायद वो उसको फुलफिल ना कर पाए। मेरी बेटी के लिए भी एक वायदा किया था किसी ने, जब हमारे हालात ख़राब थे, मेरे पास पैसे नहीं थी अपनी बेटी के फीस देने के लिए, उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया था, लेकिन मैं फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक वायदा लेके निकली थी कि खुदावन तूने कहा है कि तू सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तब इतना ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, वचन पे कर नहीं पाते थे, लेकिन एक दास ने मुझे रास्ते में मिलके कहा था खुदावंद आपके लिए पूरा करेगा। और सच में उस वायदे को जब पकड़ा, मैं उसकी भलाइयाँ क्या गिनूं। उसने मेरी बेटी के लिए, उसके फाइनेंस के लिए, उसकी फीस के लिए उसने इंतज़ाम किया है, मैंने नहीं किया। उसका एक एक इंतज़ाम, इसका एक एक वायदा पक्का है, हाँ और आमीन के साथ है। भजन संहिता 34 उसकी 19वीं वर्ष में मैं आपको लेके जाना मांगूंगी। धर्मी पर, जी भाई जी, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हम क्लेश में जाते तो हैं, हम दुख भोगते तो हैं। अगर हम वचन को देखें, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, 2 कुरिन्थियों में मैं पढ़ना चाहूंगी, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हालेलुया। निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। हम सब कुछ सह लेते हैं क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। लास्ट अभी हमने जब अपना
काम नया स्टार्ट किया, पहला दिन था और खुदावन हमारे साथ था, उसके वायदे हमारे साथ थे, लेकिन शैतान हिला हुआ था। वो चाहता था हमें डगमगा दे। हमें नहीं पता, हमारी दुकान पे कोई सुनने में आया कि कोई माफिया बैठा था, माउजर रखा था। किसी ने उनको ये बोला कि इनको यहां से हटाओ, इनको यहां से हटाओ, ये हमारी रोजी रोटी। आज जेलसी इंसान में नहीं है, शैतान लेके आता है मनों में कि इनको हटाओ। जब हमको ये बात पता चली, मेरा भी दिल थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। एक वचन आया कि मैं तेरे संग हूँ, और मैंने कहा खुदावन, ये जगह मेरी अपॉइंट की हुई नहीं है, ये आपकी अपॉइंट की हुई है, ये आपने मुझे दिलाई है, ये समय भी आपने दिलाया था। आपने वो वायदा किया था कि ये दिन मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, मैंने तुझे छुड़ाने के लिए, तेरे फाइनेंस से, सारी चीज़ों से छुड़ाने के मैंने तुझे दिया है। और वो वायदा मुझे याद आया। मैंने कहा प्रभु, कोई मुझे हिला नहीं पाएगा, कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी नज़र काफ़ी है। हालेलुया, तेरी नज़र काफ़ी है, तेरी नज़र। खुदावन, जो लोग आए भी हैं, शत्रु आए भी हैं, लेकिन वो भाग जाएंगे। हालेलुया, आज हमने गीत को गाया ना, शत्रु आएंगे, हिलाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वायदे स्थिर हैं। खुदावन ने जो वायदा कर दिया है वो कर दिया, उसको थामे रहें, उसके वायदे पर बने रहें। लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अगर हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, मेरा क्वेश्चन है, तो हमें विपत्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। विपत्तियां आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन वो हमें हिला नहीं पाएंगी। हालेलुया, यीशु हमारे साथ है, उसके वायदे हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि विपत्तियां नहीं आएंगी, लेकिन हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमें हमारी विपत्तियों से, हमारी मुश्किलातों से, हमारे हालातों से हमें बाहर निकाल के लेके आएगा। वो हमारे निकास भी करेगा, हमारे लिए प्रयोजन भी लेके आएगा। बस आप उसमें बने रहें, उसके विश्वास को, उसके वायदों पर बने रहें, उसको अंगीकार करें कि तेरे वायदे सच्चे हैं। हाँ और आमीन के साथ उसके वायदे पूरे होते हैं। बीते दिनों मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड के 3 लाख का कर्जा था। एक भाई ने, खुदावन ने उनके दिल को खोला और उन्होंने वो कर्जा हमारे एवज में लेकर के उसको पूरा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन भला परमेश्वर है, और मैं उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सच में हमारे लिए बड़ी मदद करी। और खुदावन से मैं प्रार्थना करी थी, प्रभु मैं उनको ज़्यादा दिन तक नहीं चाहती हूँ कि वो इस बर्डन में रहें, वो यहाँ से फ्री होकर के जाएं। जो वो काम सोच रहे हैं वो यहाँ से, वो हमारी वजह से यहाँ पर रुके हुए थे कि कैसे उनके साथ सपोर्ट करें कि वो किश्त दे पाएँ। और मैं प्रार्थना कर रही थी और खुदावन के वायदों पर, क्योंकि खुदावन का वायदा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा और ना कभी धोखा दूंगा। मैंने कहा प्रभु मेरे लिए उपाय कर, और खुदावन ने मुझे उसी समय मेरे लिए प्रोविजन वहीं रखा था, मेरी निगाहों को भटकने से बचाया, और खुदावन ने उपाय मेरे सामने दिखाया। खुदावन ने कहा जो तेरी दुकान से आता है वो तू उनको दे देना। मैंने कहा प्रभु मैं जैसे भी रहूंगी, लेकिन खुदावन तेरे प्रति ईमानदार रहूंगी, तेरे प्रति वफादार रहूंगी। तूने अपनी वफादारी को दिखाया है, अब हमारी बारी है। और मैंने प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, खुदावन ने, ये जून महीना हो गया, जनवरी से लेके खुदावन ने जितना मांगा था उतना ही दिया है। हालेलुया, जो मेरी किश्त है वो कभी रुकने नहीं पाती है, मैं उनको दे देती हूँ। और मुझे पता है कि दिसंबर, ये वरुण ने निर्णय लिया था क्योंकि चाहते थे कि प्रोग्राम करते रहेंगे, दिसंबर तक वो फ्री हो जाएंगे और जनवरी से वो पूरी तरीके से अपनी चीज़ को वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन खुदावन कुछ और चाहता था। ये मेरी इतने साल की प्रार्थना थी कि खुदा बाप, मैं तेरी मेरा हस्बैंड और मैं तेरी आराधना करना चाहते हैं, हम दुनिया के चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, इनसे तू बाहर निकाल ले।
और प्रभु ने ये मई में ही खुदावन ने इतनी हिम्मत दी, ये हमारे फजल से नहीं होने पाया है, ये उसके अनुग्रह से होने पाया है। ये उसने ठाना था कि वो हमें बाहर निकाले। और एक निर्णय जो हम इतने सालों से, हमारी प्रार्थना थी, खुदा बाप इनसे ये दूर हो जाए, ये कामों से दूर हो जाए खुदा बाप। और खुदावन ने एक निर्णय से हमारी ज़िंदगी को बदला। मेरे लिए और इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है कि खुदावन के गीतों को गाएं, खुदावन की आराधना करें, खुदावन के लिए प्रचार करें, जिसमें खुदावन ने एक बहुत खूबसूरत वायदा किया है। आज उस वायदे को अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में मैं डिक्लेयर करती हूँ कि खुदावन का एक वायदा है, अपना हियाव न छोड़ें क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अपना हियाव न छोड़ें, अपना आनंद जो खुदावन में है उसको किसी को चुराने मत दे। दुष्ट आएगा, वो आपके आनंद को चुराना चाहेगा, वो आपके हियाव को कमजोर करना चाहेगा, वो आपके ईमान को कमजोर करना चाहेगा। लेकिन खुदावन का वायदा है कि अपना हियाव ना छोड़े क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने हमें निकाला, छुड़ाया और चट्टान पे खड़ा किया है, और उसके वायदे जो पक्के हैं, सच्चे हैं, और वो अपने वायदों के मुताबिक हमारे यहाँ पर बीच में भी है। और आपको अपने उन वायद जो परमेश्वर के वायदे हैं उसको हमें उसको दृढ़ता से थामे रहना है। लिखा हुआ है कई बार हमारे हाथ छूट जाएंगे, लेकिन जब हम अपने हाथों को खुदावन के हाथों में दे देते हैं तो कोई छोड़ नहीं सकता। उसका हाथ इतना ढीला नहीं, उसने हमको धर्म में दाहिने हाथ से थाम लिया है, और जब वो थाम लेता है तो वो नहीं छोड़ता है। इसी तरीके से उसके वायदों को हमें थाम लेना है। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 10वीं वर्ष को कोई पढ़ देगा मेरे लिए। यस, हालेलुया। हालेलुया। पर हालेलुया, प्राण देने तक हमें विश्वासी रहना है। प्रभु का यह वायदा है, आज नहीं, जीवन के अंत तक, जब तक हमारे सांसों में सांसें हैं, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। वचन कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। इतना एश्योरेंस कौन देता है? कोई देता है? जो कहता भी है मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जब विपत्ति आती है, समय आता है, तो कोई नहीं होता है। लेकिन तब भी खुदा होता है। हालेलुया, खुदा होता है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके हर पल है। आपके अकेले क्यों ना चल रहे हो? और जीवन की राहें कई बार खुदा आपको बहुत सारी चीजों में अकेले ही लेके जाएगा, क्योंकि खुदावन आपको दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो अकेले इसीलिए लेके चाहता है कि वो लोग उसके ऊपर विश्वास कर सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें चलाऊंगा, तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारे अपने नाम के निमित्त, तुम्हारे अपने धर्म के मार्ग में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कितनों को जेल खानों में डालने पर है शैतान, ताकि तुम परखे जाओ। कई बार हम परखे जाएंगे, कई बार परमेश्वर भी हमें परखेगा कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, हम विश्वास में चल रहे हैं कि नहीं। कई बार हमारे विश्वास उस पे है भी कि नहीं। आज अपने आप को जांचें, अपने आप को चेक करें कि क्या विश्वास हम कर भी रहे हैं। हम बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या हैं उस विश्वास में? विश्वास, खुदावन ने कहा है हमको ये क्लेश उठाना होगा, अभी नहीं, ये उठाते रहना है जब तक जिंदगी इस पृथ्वी पर हम जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं।
और प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है। हालेलुया। और हमारे उस बने रहने में हम अकेले नहीं होंगे, खुदावन हमें बल देगा, पवित्र आत्मा हमें बल देगा, हमें सामर्थ्य देगा कि ताकि हम बल पाएं और उस विश्वास पे हम बने रहें। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आधा वचन दास ने प्रार्थना के समय में ही, आराधना के समय में ही पूरा कर दिया था। मेरी एक वर्ष थी, खुदावन का वचन है मरकुस 5 के वर्ष में। उसने कहा, यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, लोग आएंगे और कहेंगे, लोग आए थे हमारे पास भी, इनको यहाँ से हटाओ, यहाँ से अब चलता करो। ये लोग बहुत, उनको ये नहीं पता कि हम नहीं चला रहे हैं, हम चला ही नहीं रहे हैं, हमें हमारा खुदा चला रहा है। हालेलुया। हमारा खुदा चला रहा है, और जब खुदा चलाता है तो कोई रोक नहीं पाता है, कोई आ ही नहीं पड़ा, कोई बला तुझे छू भी ना पाएगी। हालेलुया। गीत को गाते हैं ना, कोई बला तुझे छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि खुदावन ने कहा है, जब वचन मिला था कि मैं वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हम बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। हमारी दुकान भी जब मिली तो मैं वचन को देख रही थी कि वचन फुलफिल हो रहा था, वो खुदावन ने दिया था, वो जगह खुदावन ने दी थी। जब खुदावन देता है, लिखा जो वो देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। कोई चीज़ बर्डन नहीं लगती है हमें, जब खुदावन इंश्योरेंस देता है, बस थाम ले। जब खुदा आपसे कुछ बात को कहे ना, तो आप लोगों को ना देखें, लोगों की बातों का ना सुने। जैसे उस सरदार ने लोगों की बातों को अनसुना किया, और यीशु ने भी उसकी बातों को अनसुना करके कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर, मत डर। कई बार डर जो होता है ना, इतना हमारे विश्वास के ऊपर हावी हो जाता है, और कभी वो डर हमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति हमारी क्षीण कर देता है। हम सोच ही नहीं सकते हैं, हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। हमारा उपाय हमारे सामने होता है, लेकिन डर इतना हावी होता है, बीमारी का डर, क्लेशों का डर, संकट का डर। किसी ने आके कह दिया अब तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, किसी ने आके कह दिया उसने तुम्हारे लिए कंप्लेन कर दी है, किसी ने क्या। मैं ऑफिस में प्रार्थना, एक प्रेयर मीटिंग था, मुझे 4 से 5 में मैं प्रेयर करती थी, और मैं वॉशरूम चली जाती थी प्रेयर करने के लिए। किसी ने वॉशरूम में मेरी आवाज़ को सुन लिया और मेरे बॉस को जाके कह दिया कि ये इतने टाइम 5-10 मिनट के लिए ये वॉशरूम चली जाती हैं, ये इनको इस टाइम पे सीट पे अपनी होना चाहिए, कैमरे लगे हुए हैं। और मैंने कहा, प्रभु ये थोड़ा टाइम तो मिलता था वॉशरूम में जाके प्रार्थना करने का, और वहाँ कंप्लेन कर दी। लेकिन मैंने कहा, खुदा बाप, कोई डर मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं वहीं बैठी रहती हूँ, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। कोई बात नहीं, वहीं बैठ करके खुदावन हम तेरी तमजीद कर सकते हैं। तू देखता है, हमें तेरे लिए तुझसे जुड़े रहना है। हालेलुया। शैतान बहुत सारे टेम्पटेशंस लाएगा, बहुत सारे आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसके वायदों पर खड़े रहना है, उसके विश्वास को थामे रहना, उसके वचन को थामे रहना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:16 कोई मेरे लिए पढ़ दे। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार जोर से पढ़ दे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। हम यद्यपि नाश होते जाते हैं,
हमारा बाहरी लोग तो सोचेंगे, लोग कहेंगे अरे इनको देखो ये बीमारी है, इनके पास तो खुदा है। लेकिन खुदावन कहता है हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता जाता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर प्रतिदिन नए होते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन हमें नया बल देता है, नई सामर्थ देता है। उसके वायदे को थामे रहें, उसके वायदों पर चलते रहें, उसके वायदे सच्चे हैं। एक वर्ष को गा करके मैं खत्म करना चाहूंगी। गौरव, विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो, जैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को दृढ़ता से थामे रहें, उसके वायदे सच्चे हैं और हाँ और आमीन के
से पूरे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ उसके कलाम के लिए, और एक छोटी सी बात आपको इसमें बताना चाहता हूँ। हम में से कितने लोग जॉब पर हैं या जॉब करी है, कभी हैं, कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, हम सब कर रहे हैं। कितनों ने अपने जॉब में एक एग्रीमेंट साइन किया है? आपने कभी जॉब लेते समय कोई पेपर पे दस्तखत किए हैं, साइन करा है ना? सबने किया होगा। जॉब ऐसे ज्वाइन ही नहीं कर पाते हम लोग, साइन करते हैं ना। उस साइन, जब आप उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, और वो पॉइंट्स इस वाली बात पे निर्धारित करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना पैसा मिलेगा। अब अगर उस एग्रीमेंट में लिखा है, उस पेपर पे लिखा है कि आपकी सैलरी जो आपको महीने के बाद दी जाएगी वो फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए होगी, और आपके अकाउंट में 30,000 रुपए सैलरी आए, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके अकाउंट में 30,000 रुपए सैलरी है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हाँ, आपके पास एक पेपर होगा, आप कहेंगे आपने लिख के दिया है और हमें बताया है कि हमारी सैलरी 40,000 रुपए होगी, पर हमारे बैंक में। अच्छा, गजब की बात है, अगर वो एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज आपको बताए, या वो कहे कि एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि आपको पूरे महीने काम करना था, पर आपने पूरे महीने नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? बताइए। एग्रीमेंट में अगर ये लिखा है कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलेगी, तो एग्रीमेंट में ये भी लिखा है तुम्हें कार्य कितना करना होगा, राइट? पर अगर आपने पूरे महीने कार्य नहीं किया है, आपने पूरे महीने उसको काम में नहीं लाए हैं, तो क्या आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं जो पैसा उसमें लिखा हुआ है? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो बॉस होगा वो कहेगा ये 30 दिन की सैलरी है, 20 दिन की नहीं लिखी है। आपको मालूम है, खुदा बाप ने हमें एक एग्रीमेंट दिया है, ही हैज गिवन अस प्रॉमिसेस। खुदा का कलाम खुदा बाप का प्रॉमिस है। इसके अंदर ढेर सारे वायदे हैं जो बिना किसी शक के आपके लिए लिखे गए हैं। ईच एंड एवरी प्रॉमिस इज फॉर यू। और कई बार मैं और आप इस प्रॉमिस को क्लेम करते हैं। आज बहन ने इसके विषय में आपको बताया कि खुदा के वायदों को पकड़े रहिए, उसे क्लेम करिए। बस मैं उसे थोड़ा सा डीप ले जाके आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं ये पूरा कब होगा? अब मैं खुदा का प्रॉमिस क्लेम करता रहूं, जो इसके अंदर लिखा है। खुदा का प्रॉमिस है, खुदा बाप तूने प्रॉमिस किया कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। खुदा बाप ये आपका प्रॉमिस है मेरे लिए, मैं इसे क्लेम कर रहा हूं। आप क्लेम करते रहिए, ये प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा बाप कहेगा पहले जाके तू देख कि वो प्रॉमिस मैंने किससे और किस परिस्थिति में और क्या करने के बाद कहा है। अगर एग्रीमेंट में एक चीज तेरे बारे में लिखी है तो अगली चीज मेरे बारे में भी लिखी है। Sometime we come to the Lord and we say, Lord, हम चाहते हैं मेरे घर की सारी समस्या दूर हो जाए, क्योंकि तेरा ये वादा है, तूने कहा है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊं। खुदा बाप कहेगा मैं बेशक चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन इस एग्रीमेंट में, इस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज को अपनी शर्तें फुलफिल करनी है। मैं तो विश्वास योग्यता के साथ खड़ा रहूंगा। क्या तू वो कार्य करेगा जो मैं तुझसे कह रहा हूं करने के लिए? अगर तू खड़ा रहेगा तो मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा। आपको मालूम है बाइबल का पहला वायदा कहां लिखा है? Does anybody know about it? हम कह रहे हैं, हमने अभी सुना है कि we need to claim the promise of God। सबसे पहला वायदा कहां लिखा है? आप मुझे बताइए, क्योंकि उस वायदे को आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। उस वायदे के रिजल्ट को आप बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं। कहां लिखा है सबसे पहला वायदा? उत्पत्ति की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 15वीं आयत। उत्पत्ति उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत खोलिए, देखिए क्या लिखा है वहां पे। Genesis chapter 3 and verse 15. What does it says? लिखा है यहां पे, उस समय की बारी है जब हव्वा ने वो फल खाया, आदम को भी खिलाया। Then God said something. खुदावन ने कुछ कहा, उसने एक प्रॉमिस दिया। उसने कहा तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न होगा। लिखा है ये तेरी एड़ी को डसेगा और तू इसके फन को
कुचलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे खुद अब आपने ये वाला प्रॉमिस ऐड करा है कि ये तेरी एड़ी को डसेगा पर तू इसके फन को। आपको मालूम है प्रॉमिस कब फुलफिल हुआ? ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ जब यीशु मसीह ने शैतान को क्रश किया सलीब पर। जब मनुष्य गिरा उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार का जरिया भी बना दिया और उसने कहा तू उसके सर को कुचलेगा। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ना केवल यीशु मसीह ने शैतान के फन को कुचला, पर रोमियो उसका 16 बाब उसकी 20वीं आयत कहती है कि शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को तेरे पांव के नीचे कुचल देगा। निकालिए 16 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़िए। रोमियो 16 उसकी 20वीं आयत। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र। ना आपको एक खास बात बताऊं इसके बारे में। I want to tell you something very important about this. Romans chapter 16 is not the beginning of the book of Romans. रोमियो उसका 16वां बाब रोमियो की किताब की शुरुआत नहीं है। क्या है? क्या है? आखिरी चैप्टर बताइए कौन सा रोमियो की किताब का है जी? 16 है ना? आपको क्या लगता है बस वो 16 में जागा, उसने कहा शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा क्योंकि उसने वायदा किया है? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। इफ यू रीड रोमन्स फ्रॉम रोमन्स चैप्टर 1, धीरे धीरे करके अगर आप रोमियो उसका पहला बाब पढ़ेंगे, यू विल सी कि धीरे धीरे करके पौलुस कलीसिया को तैयार कर रहा है एक ऐसी श्रेणी तक आने के लिए जहां पे परमेश्वर कलीसिया के द्वारा शैतान के फन को कुचलवा सके। भैया आप पूछे पॉल तुमने पहली 15 किताबों में क्या किया, 15 चैप्टर्स में क्या किया? पॉल विल टेल यू आई हैव प्रिपेयर्ड द चर्च। मैंने कलीसिया को तैयार किया है। क्यों तैयार किया? किस लिए? ताकि परमेश्वर कलीसिया के पैरों के नीचे शैतान के फन को कुचलवा सके। So the victory doesn't come only by saying कि परमेश्वर मैं तेरे वायदों को क्लेम करता हूं, तूने उत्पत्ति में कहा है कि तू शैतान के फन को मेरे पैरों के नीचे कुचल देगा। I have seen thousands and thousands and thousands of people claiming this promise. मैंने देखा है हजारों लोग ये वायदा बाइबल का क्लेम करते हैं, बट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, उन हजारों लोगों से ये वायदा कितनों के जीवन में पूरा हुआ है? Have you ever asked them? और अगर वायदा नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण क्या है? क्या खुदा का कलाम झूठा है? हरगिज नहीं। द रीजन इज हम 16वें बाब की 20वीं आयत पे तो आ गए, पर पहले बाब से जो उसने तैयारी कराई है हमने उसको नहीं देखा है। आप अपने बच्चे को इकट्ठा मैच में एक ही दिन बिना प्रैक्टिस के भेज के, बिना तैयारी के भेज के, मैच में भेज के आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते मेरा बच्चा बड़ा अच्छा मैच खेल कर आएगा। आप बचपन से उसे सिखाते हैं, बचपन से उसे तैयारी कराते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं। जब मुझे मालूम होता है इनका कोई टेस्ट एकदम से टीचर ने बोल दिया इनकी कोई तैयारी नहीं होती, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं कहता हूं जाएगा ऐसे ही पेपर, आई नो टेस्ट ऐसे ही होगा। I am ready for अंडा। You know why? Because I know my child। खेल रहा था, इसने पढ़ा तो है नहीं, करेगा क्या? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, पर हां जब मुझे समय मिला होता है मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया है, एंड आई प्रिपेयर्ड देम वेल। अब मुझे मालूम होता है कि अगर एग्जाम हुआ तो मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे की तैयारी कराई है। खुदा के लोगों आपको बताऊं, खुदा बाप चाहता है पहले आप तैयारी करें। बहुत से लोग ये वाला स्टेप छोड़ देते हैं, तैयारी का छोड़ देते हैं, एंड वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी स्टार्ट क्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा बाप तेरा ये कलाम मेरे लिए कहता है, तेरा कलाम मेरे लिए ये कहता है, तेरा वचन मेरे लिए कहता है। खुदा बाप कहता है बेटा सब कहता है, पर उस एग्रीमेंट में कुछ और भी कहता है। हाउ कैन यू क्लेम दीज प्रोमिसेस unless you have done what I have asked you to do? तू कैसे इन वायदों को क्लेम कर रहा है जब तक तूने इन वायदों के अनुसार वो शर्तों को पूरा नहीं करा है जो मैंने उसके अंदर लिखा है? This book is a book of promises। ये किताब
उसके प्रोमिसेस की किताब है। 16:20 क्या कहती है? कहती है शांति का परमेश्वर सुनेगा। कई बार हमें लगता है शैतान को कुचलना हमारा काम है। बहुत गलत फहमी में आप। अगर आप कर पा रहे होते और आप कर सकते होते तो एक परमेश्वर को अपने एक लौते बेटे को जमीन पे भेजने की जरूरत ना होती। जब बैटल हुआ तो हम लोग एक वर्स बहुत बोलते हैं, आज भी हम लोग गा भी रहते हैं, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। दिस इज व्हाट वी वर सिंगिंग ना। आपको मालूम है खुदा का कलाम है। खुदा बाप ने अपने जन से कहा कि देख तू जा, तुझे इस युद्ध में तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं। हम आज तक इस आयत को समझ नहीं पाए हैं। खुदा बाप क्या बताना चाहता है? उसने कहा युद्ध तेरा नहीं लेकिन युद्ध मेरा है। इट मींस द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। पर खुदा बाप अगर आपका बैटल है, अगर लड़ाई आपको लड़नी है, इफ यू हैव टू फाइट द बैटल, व्हाई आर यू सेंडिंग मी ऑन द ग्राउंड और इन द बैटलफील्ड? आपने कभी पूछा खुदा बाप से? वहां पे जहां पे लिखा है उसने कहा युद्ध तेरा नहीं, वहां तो लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर लड़ना नहीं है तो भेज क्यों रहे हो? भैया घर बैठे हैं, हरा दो, मार दो उनको जाके। नहीं, कह रहा है एक प्रॉमिस में दोनों का एग्रीमेंट है। मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं ये युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, युद्ध मेरा है, मैं जिताऊंगा। तुम्हारा प्रॉमिस ये होना चाहिए कि मेरी कही हुई बात के अनुसार तुम युद्ध में खड़े रहोगे। आज बहुत से लोग युद्धों में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, स्पिरिचुअल बैटल्स में, फिजिकल बैटल्स में। आप भाग जाइए, जितनी दूर भाग जाइए, पर खुदा बाप से कभी ये शिकायत मत करिएगा कभी भी जाके कि खुदा बाप तूने मुझे फतेहमंद नहीं करा। खुदा बाप कहेगा मैं तुझे फतेहमंद करने के लिए वहां पे था, पर तू खड़े रहने को तैयार नहीं था। Promises are for you, आपके लिए वायदे हैं, पर खुदा बाप ने कहा है वायदे तब पूरे होंगे जब तू समझ जाएगा कि इन वायदों के पीछे का एक एग्रीमेंट जो तुझे पूरा करना है वो क्या है। People of God, I want to encourage you. Every single promise is for you. जब आप promises पढ़ते हैं बाइबल में और आपको promise verse मिलती है चर्च की तरफ से भी, मैं भी आपको देता हूं, साल में एक बार स्टार्टिंग में आपको देता हूं और खुदा का कलाम के द्वारा ही देता हूं और वो कार्यगत भी होती है। इट वर्क्स इन योर लाइफ। पर जब देता हूं तो आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि प्लीज खाली प्रॉमिस मत पढ़िए, प्रॉमिस के पीछे की शर्त को भी पढ़िए जो लिखी है। जब उसने यहोशू से कहा कि यहोशू जहां कहीं तुम पैर रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत आसान था यहोशू के लिए क्लेम करना, खुदा बाप जहां पैर रख रहा हूं वो दे दूंगा। पर डू यू नो द कंडीशन ऑफ दैट प्रॉमिस? डू यू नो द कंडीशन ऑफ दैट प्रॉमिस? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए, दिन रात इसी पे ध्यान किए रहना, इसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब तू सौभाग्यशाली और प्रभावशाली मनुष्य बन जाएगा। हां, जहां पैर रखेगा वो तुझे दे दूंगा, पर शर्त इस वाली बात की है कि तू पैर मेरे वचन के अनुसार रखेगा। डोंट जस्ट स्टार्ट कीपिंग योर फीट एनीवेयर। कहीं पे भी अपने पैरों को रखना ना चालू कर दीजिए कि खुदा बाप तूने कहा था ये जगह दे देगा। खुदा बाप कह रहा है क्या ये मेरी व्यवस्था से आया है? अगर आया है तो दे दूंगा, अगर मेरी व्यवस्था से नहीं आया तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। These are your plans, these are not my plans. Come on church, we need to understand कि खुदा बाप तेरे प्लान्स मेरी लाइफ के लिए क्या है, और उसके बाद उसके संग चल के उसके प्रॉमिस को पूरा करके देखिए। उसने कहा है तब तुम मुझे परख के देखना कि मैं आकाश के झरोके खोल कर, क्या है उससे पहले आयत सिस्टर, क्या है उससे पहले आयत? किसको मालूम है क्या लिखा हुआ है? अपना 10वां अंश खुदा के घर में लाओ, ईमानदारी से दो। मैं पैसों के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा, प्लीज ये मत सोचिएगा भैया 10वें अंश के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। वो आपके और खुदा बाप के बीच की बात है। आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें ना दीजिए, खुदा बाप जाने और आप जाने। मैं खुदा का खादिम हूं, मेरा काम होता है शिक्षा देना। खुदा बाप वहां पे कह रहा है मेरे पास लाके देखो, मेरे पास लाके दो। उसके बाद उसने कहा है मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। But after what?
आफ्टर वॉट? भैया लाने के बाद। जब लाओगे तो तुम्हें लगेगा खुदा बाप अगर ये कम हो गया तो इससे मेरे बच्चे का दूध कैसे आएगा, इससे मेरी किस्त कैसे जाएगी, हाउस लोन कैसे जमा होगा, गाड़ी लोन कैसे जमा होगा, पढ़ाई की फीस कैसे जाएगी, मेरे पेट्रोल का खर्चा कैसे निकलेगा। हाँ, मुझे खुदा बाप कह रहा है मुझे सब पता है बेटा, तेरी तनख्वाह उतनी नहीं है जितनी तेरी होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, पर कह रहा है ईमानदारी से लाओ तो उसके बाद देखो तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा तुम्हारे लिए आसमान के झरोके खोल दूंगा। And I have seen it hundreds of times. Believe me. आपको मालूम है मैं सेवा करता हूं, सेवक हूं। कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है। कई बार ऐसे ऐसे मौके आए जब ये तक समझ में नहीं आया कि खुदा बाप बच्चों का नया ईयर चालू होने जा रहा है, इनकी फीस आने जा रही है, ट्विंस हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, कैसे भरूंगा, इतना पैसा कहां से लाके भरूंगा, और मुझे नहीं पता कहां से पैसा भरूंगा। ये सोच ही रहा था कि उतने में LIC ने सर्वाइविंग बेनिफिट डाल दिया बैंक में। उससे 1 ही महीने पहले जो पॉलिसी है उसका सर्वाइवल बेनिफिट एक होता है, उन्होंने वो डाल दिया, और वो मेरे बच्चों की जो दोनों की जो फीस थी मिला के उससे भी ज्यादा था। मैंने फीस भर दी। मुझे समझ में आया ये LIC ने सरवाइव नहीं कराया है, ये सरवाइव कराने वाले ने सरवाइव करवाया है। वो नहीं चाहता हम शर्मिंदगी से झुकें, वो नहीं चाहता कि ऐसा नहीं है नौकरी पकड़ नहीं सकते। मैं आज चाहूं मैं आज नौकरी पे लग जाऊं, पर प्रॉब्लम यह है कि जो सेवकाई के लिए खुदा बाप इस्तेमाल कर रहा है, नौकरियां बांध देंगी, फिर मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा, परमिशन लेता रह जाऊंगा, कोई परमिशन देगा नहीं जाने की कहीं पर, और सेवकाई खत्म हो जाएगी। पर खुदा बाप कहता है बेटा जब तू ईमानदारी से मेरे साथ बना हुआ है, आकाश के झरोकों को खोलना मेरा काम है। कहां से कोई आएगा और आपसे कहेगा मैं करवा देता हूं, डोंट वरी, मैं चुकता करवाता हूं। खुदा के प्रोमिसेस को आज एक ही बात कहूंगा, ये सारे प्रोमिसेस बड़े कार्यगत हैं। आप इनको जब लेंगे, जहां लेंगे, जिस परिस्थिति में लेंगे, आपको सच बता रहा हूं पूरे हो जाएंगे। पर वो एक ही चीज कहता है, हर प्रॉमिस, एक प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा, हर प्रॉमिस की बात कर रहा हूं। एवरी प्रॉमिस, चंगा होने का प्रॉमिस, शैतान को पैरों के नीचे कुचलने का प्रॉमिस, हर प्रॉमिस की बात कर रहा हूं। हर प्रॉमिस के पीछे एक कार्य है जो परमेश्वर ने करने को कहा है, एक तरीका। आज आप घर जाएंगे इसके बाद, मीटिंग के बाद, और ऑफ कोर्स लंच आप खाएंगे, आपको बड़ी भूख लग रही होगी, मैं लंच आके खाऊं। अब आप ऐसा कहें खाने से, खाना मैं तुम्हें बनाना नहीं चाहता, ये मेहनत मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं तुम अपने आप बन जाओ और मैं तुम्हें बाद में खा लूं। आप मेरे को बताइए कितने लोग आज का लंच कर पाएंगे? बताइए। खाना अपने आप बन जाना, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो बस क्लेम करूंगा कि तुम बन गए हो और मैं खा लूंगा। बताइए करण होगा? नहीं होगा। आप जाइए करिएगा, आज नहीं होगा। कब होगा? अच्छा ये पूरा कब होगा? जब आप जाएंगे, खाने की तैयारी करेंगे, खाना बनाएंगे, उसके बाद वो बनेगा और आप खा पाएंगे। ऐसे ही हर प्रॉमिस के पीछे उसकी एक तैयारी है। आज मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन कभी पढ़ाऊंगा। हर प्रॉमिस के पीछे उसकी एक तैयारी है। उस तैयारी को अगर आपने कर लिया तो प्रॉमिस को भी फुलफिल होते हुए देखेंगे। आइए, गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें आपके लिए। लेट अस प्रे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता, बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने सिस्टर निधि को यह वचन दिया, तेरे वायदों को थामे रखना। चाहता हूं प्रभु हम में से हर एक जन तेरे कलाम को जाने, इसको पढ़ा करे। हमें कई बार पता ही नहीं है हमारे बेनिफिट्स की कितनी चीजें लिखी हैं इसमें, क्योंकि हमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं। हम परेशान हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, पर हमें नहीं मालूम इसमें पहले से उन सब परिस्थितियों के बारे में लिखा है। हमें ये कलाम पढ़ने की कुव्वत दे, हम इसको पढ़ना चालू करें। और प्रभु चाहते हैं तेरे प्रोमिसेस के लिए अपने जीवन में तैयारी कर सकें, ताकि तेरे सारे प्रोमिसेस को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने वाले हो सके। हम आसमान भी खुलता देखेंगे और हम शैतान को पैरों के नीचे कुचलता हुआ भी देखने पाएंगे। पर उन सब के लिए प्रभु हमें तैयारी दे। अपने लोगों को सिखा कि ये कैसे किया जाता है।
तूने अपने कलाम में हर एक चीज रखी है प्रभु, हमें सिखा। हर एक जन के लिए जो आज यहाँ मौजूद है, हर एक परिवार के लिए प्रभु, जो आज हमारी बहनें पहली बार आई हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूं, तेरा अनुग्रह उनके जीवनों पे बना रहने वाला हो सके। ये कलीसिया हमेशा लोगों के लिए एक बरकत का कारण बनी रहे। अपना बड़ा अनुग्रह कर। आज प्रभु यहां से ऐसी चंगाइयां बहें जो लोगों के जीवन के लिए आश्चर्यकरम हो। तेरी हुजूरी के लिए, मौजूदगी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।